हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.3 समझाऊंगी। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है हमारी ना रेशो पे है ना प्रपोर्शन पे है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये उन दोनों का मिक्सचर, हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो एक्सरसाइज है ये वाली। ठीक है, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ एक रूल आपको इसके अंदर याद रखना है, सारे क्वेश्चन उसी रूल पे होने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, द प्राइस ऑफ 10 बॉल्स इज ₹50, फाइंड द प्राइस ऑफ 15 सच बॉल्स। कह रहा है अगर 10 बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ हो तो बताओ फिर 15 बॉल्स की कितनी होगी। तो देखो, आपको एक बॉल की कॉस्ट निकालनी तो आती होगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि प्राइस ऑफ 1 बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, सॉरी 10 बॉल्स की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। तो अगर मुझे एक बॉल की निकालनी हो तो प्राइस ऑफ 1 बॉल कैसे निकलेगी यहाँ पर। अगर मैं 50 को 10 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास एक बॉल की कॉस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 रुपीज़। इसका मतलब एक बॉल आपने कितने की खरीदी, 5 रुपए की। अब आपको कितनी बॉल की कॉस्ट निकालनी है, 15 की। तो प्राइस ऑफ 15 बॉल्स, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी मेरे पास, 15 इंटू में 5। बस आप इसे 5 से इंटू कर दो तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें आपने क्या किया, आपको ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी थी तो पहले आपने 1 बॉल की कॉस्ट निकाली। 1 बॉल की कॉस्ट निकालने के बाद आपने क्या किया, जितने की कॉस्ट आपसे मांगी है उससे इंटू कर दिया। 15 बॉल की मांगी थी तो 15 की निकाल दी। ठीक है ना। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड भी सेम यही है, यहाँ पर आपसे कह रहा था प्राइस ऑफ 20 kg ऑफ वीट इज ₹600। तो देखो 20 kg, इसका प्राइस है आपके पास 600 रुपीज़। अब आपको प्राइस निकालना है 13 kg का। तो हम ऐसा करते हैं कि ना पहले 1 kg का निकाल लेते हैं। तो फिर 1 kg का कैसे निकलेगा, 600 अपॉन में 20 करके। तो 0 से 0 काट दिया, यहाँ पर आ गया ₹30। इसका मतलब 1 kg जो है वीट वो कितने रुपए का आएगा, 30 रुपीज़ का। मुझे कितने kg का निकालना है, 13 kg का। तो 13 kg का कितने का आएगा, 13 इंटू में 30। तो आप इंटू कर दो, यहाँ पर आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो सब में यही रूल लगाना है, पहले आपको 1 का निकालना है और फिर जिसका पूछा गया उसका निकालना है। ठीक है, स्टेटमेंट लेकिन आपको सब में बनानी है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना। चलिए थर्ड देखते हैं। कह रहा है देयर आर 50 ट्रीज इन 4 आर्क्स ऑफ लैंड। नाउ हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन 10 आर्क्स ऑफ लैंड। देखो आपसे कह रहा है कि 50 ट्रीज हैं 4 आर्क्स ऑफ लैंड में, तो बताओ 10 में कितने होंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, नंबर ऑफ ट्रीज लिख देती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन, तो कितने हैं, 50। सॉरी, तो 1 में कितने होंगे आपके पास, तो 50 अपॉन में 4। अब आप चाहो तो इसे यहाँ डिवाइड करके लिख दो, वरना इतना ही छोड़ दो। आपको किसका निकालना है, 10 का। तो 10 में कितने होंगे, तो 50 अपॉन में 4 इंटू में 10। बस मल्टीप्लाई डिवाइड करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो सब में पहले आपको 1 यूनिट का निकालना है और उसके बाद जिसका आपसे पूछा गया है आपको उसमें चेंज करना है। तो आप देख लो हर क्वेश्चन में अभी तक हम लगभग पहले डिवाइड कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है देयर आर 15 पेंसिल इन 3 बॉक्सेस, फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल इन 10 सच बॉक्सेस। कह रहा है 3 बॉक्सेस के अंदर कितनी पेंसिल है, 15 पेंसिल है। तो फिर एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल होंगी, 15 अपॉन में 3। और हमें कितने बॉक्स की निकालनी है, 10 बॉक्सेस की। तो फिर 10 बॉक्सेस में कितनी पेंसिल होगी, तो 15 अपॉन में 3 इंटू में 10, यही होगा ना। आप चाहो तो इसको यहाँ पर कट करके लिख सकते थे 5, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब आप सीधा यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उससे डिवाइड कर दो, एक ही बात है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है आ कार कंज्यूम 8 लीटर ऑफ पेट्रोल इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 26 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो देखो 8 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार कितना डिस्टेंस कवर कर पाती है, 100 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि 8 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 100 किलोमीटर का, तो फिर 1 लीटर में कितना होगा, तो 100 अपॉन 8 कर दोगे आप, डिवाइड करके देख लोगे। मुझे कितने लीटर का निकालना है, 26 लीटर का, तो उसमें कितना होगा, तो 100 अपॉन में 8 इंटू में 26, मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। स्टेटमेंट आपको सब में बनानी है, कॉपी वर्क में आपको इसका दे चुकी हूँ, तो सब में स्टेटमेंट बना के ही करना है आपको। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन समझा रही हूँ हमने ये कैसे किया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइज 4000 किलोमीटर इन 5 आवर्स, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 8 आवर्स। कह रहा है एक एरोप्लेन है जो 5 घंटे में कितना मतलब होता है, फ्लाइज कितना कर पाता है, 4000 किलोमीटर। तो आप बताओ वो कितना ट्रेवल करेगा 8 घंटे में। तो देखो 5 आवर्स में 4000 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है, तो फिर 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा वो, 4000 अपॉन में 5। मुझे कितने आवर्स का निकालना है, मुझे 8 आवर्स का निकालना है। तो फिर वो 8 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा, तो 4000 अपॉन में 5 और इनटू में 8। पहले आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी दूसरी आपकी मर्जी, आप पहले मल्टीप्लाई करना चाहो फिर डिवाइड करना चाहो, बात एक ही है, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7th में आपसे कह रहा है 75 एनवलप्स कॉस्ट ₹600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 सच एनवलप। कह रहे जो 75 एनवलप्स है ना उनकी कॉस्ट है 600। तो आप मुझको ये बताओ 40 एनवलप्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो 75 एनवलप की कॉस्ट है 600, तो फिर 1 एनवलप की कितनी होगी, 600 डिवाइडेड बाय 75। मुझे कितनी एनवलप की निकालनी है, 40 की। तो 40 की कितनी होगी, 600 डिवाइडेड बाय 75 इनटू में 40। तो मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपसे कह रहा है अ डजन सोप बार वेट 960 ग्राम, फाइंड द मास ऑफ 9 बार्स ऑफ सोप। कह रहा है डजन सोप मतलब 12 सोप्स। तो 12 सोप्स की जो मुझे वेट दे रखी है वो दे रखा है मुझे 960 ग्राम। मुझको कितने सोप्स का निकालना है, 9 बार्स ऑफ सोप मतलब 9 का निकालना है। तो फिर 1 सोप का कितना होगा, तो 960 अपॉन में 12 है ना, पहले मैंने 1 का निकाल लिया, अब मुझे किसका निकालना है, 9 का। तो 9 सोप्स का कितना होगा, तो 960 अपॉन में 12 इंटू में 9, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है अ बेकर कैन मेक 378 बिस्किट्स आउट ऑफ 9 kg ऑफ फ्लोर, हाउ मेनी बिस्किट्स कैन बी मेड फ्रॉम 19 kg ऑफ फ्लोर। देखो एक बेकर है जो बिस्किट्स बना रहा है, वो फ्लोर मतलब आटा कितना ले रहा है, 9 kg, तो कितने बिस्किट्स उसके बन पा रहे हैं, 378। तो 9 kg में वो 378 बिस्किट्स बना पा रहा है ना। मुझको ये बताना है कि वो 19 kg अगर उसके पास फ्लोर हो तो वो कितने बिस्किट्स बना पाएगा। तो 1 kg में कितने बना पा रहा है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो 378 डिवाइडेड बाय 9, मुझे 19 kg का निकालना है। अब इसको हम क्या करते हैं, 19 से इंटू कर देते हैं। तो आप चाहो तो पहले 378 को 9 से डिवाइड कर सकते हो, जो आंसर आएगा उसको 19 से इंटू कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 378 को पहले 19 से इंटू कर लो, जो आंसर आएगा उसको क्या करो आप 9 से डिवाइड कर दो। आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, अ वर्कर इज पेड ₹1250 फॉर 5 days, हाउ मच विल ही बी पेड फॉर 25 days। कह रहा है एक वर्कर है, उसको 5 दिनों के कितने पैसे दिए जाते हैं, 1250। तो बताओ फिर 25 दिनों के कितने दिए जाएंगे। तो देखो 5 days के उसको कितने पैसे मिलते हैं, 1250। तो फिर 1 day के उसको कितने मिलने वाले हैं, तो 1250 डिवाइडेड बाय 5 है ना। मुझको कितने डेज का निकालना है, 25 का। तो 25 डेज के कितने मिलने वाले हैं उसको, तो 1250 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 25। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हो, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना, वरना आप नीचे एक ही बार में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। हमसे कह रहा है अ बैंक गिव्स इट्स क्रेडिट कार्ड होल्डर 5 points फॉर एवरी 75 रुपीज स्पेंड, अनामिका अर्न 46 पॉइंट, हाउ मच डिड शी स्पेंड। देखो बैंक क्या करता है, जो क्रेडिट कार्ड होता है आप सब समझते हो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दो चीज़ें होती हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, उस पर बैंक क्या कर रहा है, अगर आप 75 रुपीज़ का खर्चा करोगे तो वो आपको 5 पॉइंट्स देगा। क्रेडिट कार्ड पे ना पॉइंट्स मिलते हैं कुछ जब हम शॉपिंग करते हैं तो। ठीक है, अब एक गर्ल है अनामिका, उसको कितने 46 पॉइंट्स मिले। देखो हमें इतना पता है कि 75 रुपीज़ पे 5 पॉइंट्स मिलेंगे,
उसको 46 पॉइंट्स मिले, तो बताओ उसने कितना खर्चा किया होगा कि उसको 46 पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखते हैं, जब 5 पॉइंट्स मिले तो उसने 75 का खर्चा किया था तभी मिले थे उसको। तो 1 पॉइंट पे कितने 1 पॉइंट मिलेंगे कब? 75 अपॉन में 5। अब उसको मिले हैं 46 पॉइंट्स, तो 46 पॉइंट्स के लिए क्या करें? 75 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 46 से, तो हमें पता चल जाएगा उसने कितना खर्चा किया कि बैंक वालों ने उन्हें उसे 46 पॉइंट्स दिए उसके क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। हमसे यहाँ कह रहे हैं, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड कवर 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। देखो एक ट्रेन है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब एक ही स्पीड से चल रही है, और कितना 3 घंटे में वो 165 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 440 किलोमीटर। अगर उसको 440 किलोमीटर कवर करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो 165 किलोमीटर वो कितनी देर में कवर कर रही है? 3 आवर्स में। तो फिर वो 1 किलोमीटर कितनी देर में करेगी? तो 3 अपॉन 165। मुझे कितने किलोमीटर का निकालना है? 440। तो 440 किलोमीटर कितनी देर में करेगी? 3 अपॉन 165 इंटू में 440। बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक और पार्ट इसका रह गया है, उसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है आपसे यहाँ पर हाउ मच डिस्टेंस कैन इट ट्रेवल इन 7 आवर्स। अब आपको डिस्टेंस बताना है, इस बार आपको टाइम दे रखा है। तो देखो 3 आवर्स में वो कितना कवर कर रही है? 165 किलोमीटर। तो फिर 1 आवर में कितना कवर कर रही होगी? 165 अपॉन में 3। मुझे कितने आवर्स का निकालना है? 7 आवर्स का। तो 7 आवर्स में कितना कर रही होगी? 165 अपॉन में 3 इंटू में 7। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा उसने कितना किलोमीटर 7 आवर्स में कवर किया। ठीक है, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 9.3, जिसको हम यूनिटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको एक बार कॉपी वर्क दिखा देती हूँ, फिर भी वैसे मैंने आपको दे रखा है कॉपी वर्क। सॉल्यूशन 1 ये रहा आपके पास, सॉल्यूशन 2 ये रहा, सॉल्यूशन 3, उसके बाद 4 होमवर्क में, सॉल्यूशन 5, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए वो आपको करने हैं, सॉल्यूशन 8, सॉल्यूशन 10, 11, 12 और 12 का एक पार्ट आपके पास ये रहा। ठीक है, तो 9.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।